मेरे ख्याल से सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच अब तक की नीरज जी, और ये थोड़ा सा इंटरिम बजट था तो इसके लिए एक्सपेक्टेड भी था कि ये स्पीच थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें जो क्लियरली जो स्टैंड आउट करती हैं। पहला तो फिस्कल प्रूडेंस को लेकर क्लियरली एक रीट्रेट किया गया है कि 5.1% फिस्कल डेफिसिट FY25 के लिए, 4.5% FY26 के लिए। उसके अलावा कैपेक्स जो एक एक्सपेक्टेशन था 11.11 लाख करोड़ का कुल कैपेक्स यहाँ पर अनाउंस हुआ है। टैक्सेशन में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है डायरेक्ट टैक्सेशन को लेकर या इनडायरेक्ट टैक्सेशन को लेकर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक डायरेक्ट टैक्स डिमांड के जो नोटिसेस थे 25,000 तक के जो नोटिसेस थे, जो 2009 तक के थे, उनको सबको विड्रॉ किया गया है। तो कुल मिलाकर ये, क्योंकि एक इंटरिम बजट है, मेरे ख्याल से एक ये कुल मिलाकर जो मेन पॉइंट्स मैंने नोट किए, आपने कुछ और नोटिस किया हो तो? बिल्कुल, ये एक तरीके से प्रिल्यूड है जो जुलाई में बजट आने वाला है। इसमें एक और बड़ा हाइलाइटर है, 1 लाख करोड़ का एक फंड बनेगा जो कि 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री और रीफाइनेंसिंग में निल या बहुत मिनिमल टैक्स इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, जो टैक्स सेवी और R&D काम पे किया जाता है। उसमें स्टार्टअप को भी आप शामिल कर लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है 1 लाख करोड़ की। इसके साथ ही रेलवे के लिए 2 स्पेसिफिक अनाउंसमेंट है। 3 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे और 40,000 बोगीज़ जो है जिनको कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत की बोगीज़ के लिए। हालांकि उन्होंने DFC के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया कि वो उसमें किस तरह की प्रोग्रेस है, लेकिन रेलवे के लिए 2 स्पेसिफिक अनाउंसमेंट यहाँ पे दिए गए। और कोल गैसिफिकेशन जो अभी रिसेंट डिसीजन था कैबिनेट का, उसमें 1 करोड़ टन गैसिफिकेशन का टारगेट रखा गया 2030 तक। तो ये 2-3 और बड़े अनाउंसमेंट है। बाकी बहुत सोशल अनाउंसमेंट महिलाओं के लिए बहुत किए हैं। आशा वर्कर्स को बहुत पूरा मतलब आंगनबाड़ी पूरा रिवैम्प कर दिया जाएगा, उनको योजना के तहत लाएंगे, आयुष्मान योजना के तहत उनको बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो विमेन फोकस दिख रहा है। 58 मिनट की स्पीच। अच्छा, मार्केट देखते हैं एक बार, जरा मार्केट पर एक इसका इम्पैक्ट देखते हैं। आप जरा स्क्रीन पर लेकर आइए निफ्टी, स्क्रीन पर लेकर आइए आप बैंक निफ्टी, और स्क्रीन पर आप लेकर आइए मिड कैप इंडेक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग डायकॉटमी है इस समय। निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट ही है, कुछ खास मूव नहीं है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में काफ़ी डिक्लाइन है। ये शायद थोड़ा सा मार्केट का एक प्री पोजिशनिंग जो रही होगी, शायद उससे मार्केट बाहर आने की कोशिश कर रहा है। देखिए बजट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में इस समय खासा डिक्लाइन है। और एक बार अगर मनी मार्केट्स देख सकें एक बार जरा, क्योंकि जो फिस्कल डिसिप्लिन की बात हो रही थी उसका मनी मार्केट पर क्या इम्पैक्ट है, बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट अगर वो और देखें, करेंसी में हल्की सी स्ट्रेंथ है एक्चुअली, डॉलर रुपी 82.96 पर है। और बॉन्ड मार्केट भी जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, यील्ड्स थोड़ी सी नीचे ज़रूर आई हैं। गुरमीत, आपका फर्स्ट रिएक्शन बजट पर? बड़ा बैलेंस था। आई थिंक मैं बोलता आया हूँ कि बॉन्ड मार्केट बहुत जूसी लग रहा है। जब 7.25 का यील्ड था 10 ईयर का, हमारी बात हुई थी। बॉन्ड इंक्लूजन है, फिस्कल पाथ क्लियर है, रेट कट्स होंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 10 ईयर बॉन्ड और इक्विटी लार्ज कैप का रिटर्न 1 साल का आइडेंटिकल हो सकता है 12-14% का, ऐसा मेरा मानना है। आई थिंक 4 चीज़ें इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंड आउट करी। मिड इनकम हाउसिंग, आई थिंक हाउसिंग पे फोकस बरकरार है। और एक जो हमने पूरा रैली देखा है होम इम्प्रूवमेंट बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में, चाहे वो पाइप्स कंपनीज हैं, चाहे केबल वायर्स कंपनीज हैं, चाहे सीमेंट है, पूरा होम इम्प्रूवमेंट थीम आई थिंक करेगा। HFCs फोकस में आएंगी। देखना पड़ेगा क्या कितना उसकी लिमिट्स है, डिटेल्स आएंगी जब कि कितना एग्जेम्पशन मिल रहा है। तो आई थिंक ये, और हाउसिंग के साथ 48 अलग सेक्टर्स जुड़े होते हैं। दूसरा जो रेलवे कॉरिडोर 3 बना रहे हैं उसका इम्पैक्ट बहुत मुझे लगता है होने वाला है। साथ पे जो कवच 40,000 कोचेस को कन्वर्ट करेंगे, आई थिंक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नैनो डैप एक मेरे को पिक किया, उसमें कोरोमंडल पायनियर है। वो देखना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट ने पीछे नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स में कुछ प्राइस कैप किया था अनुज, पर उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनकरेज किया है। कोरोमंडल का बहुत अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, अदर देन द नैनो डैप का इट इज़ वन ऑफ द इनोवेटर। तो आई थिंक वहाँ पे एक मेरी नज़र है कि सोलार पैनल पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, वो पहले ही आ गया था उससे। और बार बार गवर्नमेंट ने, जो सौरभ ने भी बोला, वुमेन एंटरप्रेन्योर, नारी शक्ति, आई थिंक ये पॉइंट पकड़ा है उन्होंने। 70% आवास योजना में आइदर वुमेन फर्स्ट होल्डर है या जॉइंट होल्डर है। तो ये फोकस जो है वगैरह। और लास्ट मुझे जो अच्छा लगा वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आई थिंक ये बार बार उन्होंने स्पेसिफाई किया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फाइनेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मुझे लगता है ये सारा वापस से फोकस में आने वाला है। बिल्कुल। सौरभ, आपने क्या पिकअप